बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद अल हसन और आप देख रहे हैं फूड इन सीक्रेट्स। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज मैं आपको नमकीन गोश्त बनाने की बहुत ही आसान तरकीब बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है। तो किस तरह से बनाना है, चलें अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और 3 पाव मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मैंने चर्बी डाली है। चर्बी आपने लाजमी डालनी है, चर्बी के बगैर नमकीन गोश्त नहीं बनता। तो ये इसके अंदर इस तरह मैंने डाल दिया है। अभी इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देनी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले लें या गार्लिक और अदरक लहसुन जो है वो आपको छोटा छोटा क्रश करके उसके अंदर डाल लें, कोई मसला नहीं है। तो ये इसके अंदर चला गया। अभी 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। नमक ज़्यादा नहीं डालना आपने, 1 टीस्पून ही सिर्फ डालना है। 2 गिलास इसके अंदर मैंने पानी डाल देने हैं और इसको मैंने प्रेशर लगा लेना है। इसको भी मैं 25 मिनट का प्रेशर लगा दूंगा। तो इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम आपने रखना है, फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना जो गोश्त होता है वह जल जाएगा। तो इसको जो ही प्रेशर खुलता है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। प्रेशर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो अभी इसको खोल देंगे। ये देखें, इसमें पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अभी हल्की सी आग जला के इसको थोड़ा थोड़ा पकाएंगे ताकि इसकी चर्बी में थोड़ा थोड़ा पकता रहे। इसको तकरीबन मैंने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकाया है। तो अभी ये बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखें, इस तरीके से ये देखें बहुत अच्छे से गल गया है। तो हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत आसान रेसिपी है, तो इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अभी इसके ऊपर मैंने आधा लेमन जो है वो उसका रस डाल दूंगा और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगा, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी 2 चुटकी मैंने ब्लैक पेपर डाल दी इसके ऊपर। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। तो एंड में हमने इसके ऊपर जो है वो आधे लेमन का रस डाल देना है। आपने लेमन का रस इसमें ज़रूर निचोड़ना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। बहुत ही यमी किस्म का बना है, बहुत टेस्टी बना है और गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो बहुत आसान रेसिपी है, कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डाली लेकिन बहुत अच्छा जायका आया है। तो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ मैंने बना के बताई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।